ओम गणेशाय नमः। मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बुधवार के दिन मित्रों गणेश पूजा का विधान बताया गया है। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, इसीलिए हमें गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करने से बुद्धि का विकास होता है। मित्रों, यदि कुंडली में आपके बुध ग्रह खराब हैं तो गणेश जी की आराधना अवश्य कीजिए। गणेश जी की आराधना से बुध ग्रह धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे और बुद्धि का विकास होने लगेगा, क्योंकि बुध ग्रह से बुद्धि ठीक होती है। यदि बुध ग्रह खराब होते हैं तो बुद्धि भी काम नहीं करती है। मित्रों, बुधवार को हरी मूंग का दान अवश्य करना चाहिए और गाय को हरा चारा भी अवश्य खिलाना चाहिए और गाय खिचड़ी बना करके मूंग की स्वयं भी खाना चाहिए। मित्रों, इससे धीरे धीरे बुध ग्रह ठीक होने लगते हैं। बुधवार को गणेश जी की पूजा अर्चना विधि विधान से करने से निश्चित ही गणेश भगवान मनचाहा मनोकामना पूरा करते हैं। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से बुद्धि का विकास होता है। तो मित्रों, आइए बताते हैं कि बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना कैसे करनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, उन्हें गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद गणेश जी को कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए, सिंदूर भी अर्पित करना चाहिए। वही सिंदूर स्वयं के माथे पर भी लगाना चाहिए, इससे दुर्भाग्य का नाश होता है। मित्रों, गणेश जी को कनेर का पुष्प भी अति प्रिय है, कनेर का पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात मित्रों, गणेश जी को समी पत्र भी बहुत पसंद है। जो व्यक्ति समी पत्र अर्पित करता है, गणेश जी उससे प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान भी देते हैं। और मित्रों, गणेश जी को आप नहीं जानते हैं कि उन्हें बेलपत्र भी बहुत पसंद है। जो व्यक्ति अर्पित करता है गणेश जी, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। मित्रों, गणेश जी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उनकी आरती धूप दीप दिखा करके करनी चाहिए। उसके पश्चात मोदक का भोग लगाना चाहिए। मोदक ना हो तो बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू का भी आप भोग लगा सकते हैं। मित्रों, यदि विधि विधान से गणेश जी की आराधना करते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है, पारिवारिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है, कैरियर में भी उन्नति देखी गई है। तो मित्रों, हमें गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए बुधवार को अवश्य ही गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। मित्रों, धूप दीप नैवेद्य के बाद आरती करनी चाहिए और गणपतये नमः का जाप भी करना चाहिए। हो सके तो गणेश जी की गणेश चालीसा भी पढ़ना चाहिए। गणेश चालीसा पढ़ने के बाद मित्रों, प्रसाद का वितरण करना चाहिए। घर परिवार में मोदक का भोग लगाने के बाद सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए, इससे घर का वातावरण पॉजिटिव रहता है। मित्रों, केतु ग्रह भी यदि कुंडली में कुपित हो रहते हैं, शास्त्र में भी बताया गया है कि केतु ग्रह यदि कुंडली में कुपित हैं तो व्यक्ति का मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता है, मानसिक रोग भी हो जाता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इससे जिस जातक की कुंडली में केतु नीच का है तो उसका जीवन अत्यंत ही कष्टदायी हो जाता है। उसके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्रों में गणेश जी की शरण में जाने का विधान बताया गया है, क्योंकि केतु ग्रह की वजह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, दिमाग काम करना बंद कर देता है। भगवान गणेश बुद्धि के मित्रों, यहाँ तक कि इंसान नशे का आदी भी हो जाता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, इनकम के स्रोत बंद हो जाते हैं, कमाने की स्थिति में नहीं रह सकता है। जिसका केतु ग्रह खराब है उससे जिस जातक की कुंडली में ये कष्ट है उसे स्वयं जाना चाहिए। अगर वो नहीं जा सकता है तो उसके परिवारजन उसके लिए जरूर प्रार्थना करें। इससे धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होने लगेगी और समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगेगी। तो बुधवार का दिन विशेष उपाय बताया गया है। मित्रों, बुधवार के दिन यदि हम गणेश आराधना करते हैं तो बुध ग्रह और केतु ग्रह अवश्य शांत होते हैं
और घर में बरकत होने लगती है और आने वाली कठिनाइयाँ समाप्त होने लगती हैं। गणेश जी बड़े ही दयालु हैं मित्रों, अपने भक्तों पे कृपा अवश्य बरसाते हैं। मंदिर जाने से, इनकी आराधना करने से मन चाहा मनोकामना अवश्य पूरा होता है मित्रों मंगल ज्योतिष शास्त्र में बुधवार का दिन विशेष दिन माना गया है। इस दिन पीड़ित व्यक्ति अपने कष्टों से छुटकारा और मुक्ति पा सकता है। जो व्यक्ति गणेश आराधना करता है और कुछ बुध ग्रह और केतु के उपाय करता है, उसे अवश्य ही निजात मिलता है कष्टों से। पिछले जन्म के किए हुए कर्मों की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं, जीवन नरक सा हो गया है, तो अवश्य ही उससे धीरे धीरे छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों मंगलवार को बप्पा अत्यंत ही दयालु हैं। जो व्यक्ति और परिवार इनकी शरण में जाता है उसके सभी विघ्न मिट जाते हैं। तो बप्पा की शरण में हमें अवश्य जाना चाहिए और इनकी आराधना विधि विधान से घर पर करें और मंदिर में भी अवश्य जाएं। इस दिन बप्पा की शरण में जाने से आपको इनकी कृपा विशेष प्राप्त होगी और परिवार खुशहाल हो।